स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री पॉलिश। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को तो मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक लेंदी चैप्टर है एंड वी आर कम टू द एंड ऑफ द सेशन। सो हम लोग इस पे एक क्रैश कोर्स की तरह बात करेंगे, एक सरसरी नज़र डालते हुए चलेंगे जो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 10 में 5 चैप्टर्स है आपके, जिसमें 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में बेसिकली कार्बन जैसा कि इसके हेडिंग में और इसके बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अभी जैसे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे आगे, तो ये इसकी ज़रूरत क्यों है कि हम कार्बन के कंपाउंड्स को अलग से पढ़ें। बाकी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स बनते हैं बट हम उसे अलग से क्यों नहीं पढ़ते, कार्बन के ही कंपाउंड्स को अलग से क्यों पढ़ते। सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर हम इस चैप्टर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस एलिमेंट कार्बन की। तो कार्बन के बारे में पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट वी न्यू अबाउट द कार्बन। कार्बन सिंबल इज कैपिटल C, ऑल ऑफ यू नो दैट। कार्बन एटॉमिक नंबर इज, से व्हाट इज द कार्बन एटॉमिक नंबर, इट्स 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, आप सबको पता है। लेट अस डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, व्हाट इज द कंप्लीट ऑक्टेट, इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 4, जस्ट 50% ऑफ द ऑक्टेट। इट मीन्स कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आधे हैं ऑक्टेट के मुकाबले। ऑक्टेट में हमें 8 चाहिए होता है, इसके पास 4 है। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इट मीन्स इट विल बी +4 और -4। +4 इन द केस इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, -4 इन द केस इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल डिस्कस इट लेटर कि क्या होता है, ये लूज करता है या गेन करता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये इसका आप याद रखिए। नेक्स्ट, कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब ये हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, ये सारा आपको जैसे जैसे हम चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, आपको ये सारा क्लियर होते जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली जो हमारी बॉडीज़ में या एनिमल्स की बॉडीज़ में, प्लांट्स बॉडीज़ में जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन सारे कंपाउंड्स में ये एलिमेंट कार्बन मौजूद होता है। कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली, अगर हम कहें, ये कहना गलत नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली मीन्स जनरली वो ज़्यादातर वहाँ होते हैं। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स है इनका अलग से इतने ज़्यादा नंबर में कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड इज देयर। टोटल एलिमेंट्स कितने पीरियोडिक टेबल में, 118। उसमें से एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और इसके कंपाउंड्स इतने ज़्यादा है, मतलब ये जब अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाता है तो इतना ज़्यादा बना देता है कि वो बाकी सारे एलिमेंट्स अगर आपस में मिलके कंपाउंड बनाए तो उसका 2 गुना या 3 गुना हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। मीन्स नंबर जो है कार्बन कंपाउंड्स की वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स कार्बन और जो दूसरे एलिमेंट मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इनकी स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री की, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक chemistry. What is the name of that branch of chemistry? Organic chemistry. अब ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक, ये कहाँ से आया, आप लोग बहुत ज़्यादा आजकल सुनते होंगे, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स,
मैं ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ, ऑर्गेनिक ऑयल खा रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, ये क्या है ऑर्गेनिक, व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग जनरली ये कहेंगे कि जिसमें फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है मिक्सड, दैट इज ऑर्गेनिक। बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक, लेट अस नो इट। ऑर्गेनिक ये जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड ऑर्गेनेल से बना है। ऑर्गेनेल का मतलब होता है लाइफ। ऑर्गेनेल से ही ऑर्गन्स वर्ड बना है। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स क्या है, व्हाट इज ऑर्गन्स, a group of tissue, and what is tissue, a group of cell, and what is cell, cell is the smallest unit of life. So organelle is a Latin word which means life. इसी वर्ड से बना था ऑर्गेन। ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी वर्ड से बना है, बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है दैट मेक्स सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच नेम्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो नाउ इट इज क्लियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आगे चल के आप जब +1 +2 में पढ़ोगे तो इनके बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे, ये एक सेपरेट ब्रांच है जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट ब्रांच बना, क्यों बना, क्योंकि कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड्स बन रहा है। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स है कि जो बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड से बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी खास बात है कार्बन के अंदर, ऐसा कौन सा खास चीज़ है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। ये क्वेश्चन आ रहे होंगे सबके माइंड में। कार्बन के पास 2 यूनिक फीचर्स है। वो यूनिक फीचर्स क्या है, लेट अस डिस्कस। यूनिकनेस ऑफ कार्बन, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आएंगे इस एग्जाम में, यूनिकनेस ऑफ कार्बन से, यूनिक फीचर ऑफ कार्बन से, नोट डाउन कर लो। यूनिकनेस ऑफ कार्बन, कार्बन इतना यूनिक क्यों है। फर्स्ट इसका रीज़न है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी अभी हमने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। सो टेट्रावैलेंसी इज द फर्स्ट यूनिक फीचर एंड द सेकेंड यूनिक फीचर ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है और टेट्रावैलेंसी क्या है, थोड़ा डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं टेट्रावैलेंसी को, कि भाई बोलोगे ना कि टीचर तो अगर 4 है टेट्रावैलेंसी है तो उसमें कौन सी खास बात हो गई। तो 4 होने की खास बात है टेट्रावैलेंसी का एक फ़ायदा होता है कार्बन को। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब इमेजिन करो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो। लेटेस्ट एलिमेंट्स आर A, B, C, D. So it means a carbon can combine with 4 different elements at a time और group of elements भी हो सकते हैं और group of elements भी हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं atoms और group of atoms. Carbon can combine with 4 atoms और 4 group of atoms at a time. एक बार में ये 4 अलग अलग डिफरेंट आइटम से या डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम से ये मिल सकता है, कंबाइन होके एक नया एलिमेंट फॉर्म कर सकता है जो किसी और एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब बोलोगे कि सिलिकन में भी तो टेट्रावैलेंसी 4 है, बट सिलिकन में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसका साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है। ये भी देखो कार्बन का साइज छोटा है, ये स्टैंडर्ड 12 में जाओगे 11 में जाओगे वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अभी बस इतना समझो कि इसका साइज छोटा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये डायरेक्टली 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है इसका, कैटिनेशन। कैटिनेशन ध्यान से समझना, न्यू चीज़ है। क्या है कैटिनेशन? कार्बन के उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब वो सेल्फ लिंक होता है, मतलब एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, फिर उसके साथ तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। इस तरह से कार्बन क्या करता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। इट इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी। कैटिनेशन आपको फॉस्फोरस में भी दिखेगी, P4 फॉस्फोरस भी होता है ना, इस तरह से लिंक हो जाता है खुद से। फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर का भी होता है ACE8, बट वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नहीं, 8 एटम्स ऑफ सल्फर टुगेदर होते हैं। फॉस्फोरस के 4 होते हैं, बट कार्बन में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर हम शुगर का फॉर्मूला को लें तो C12H22O11 होता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 12 कार्बन एक साथ लिंक हो सकते हैं। अगर आप सोप के फॉर्मूला में जाए तो C35 होता है वहाँ पे, मतलब 35 कार्बन्स टुगेदर होते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी
ओनली कार्बन हैज़, सिर्फ कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है। सल्फर फॉस्फोरस में अगर आप जाओगे तो फॉस्फोरस में 4 एलिमेंट्स हो सकता है, सल्फर में 8 एलिमेंट्स तक 8 एटम्स तक हो सकते हैं, बट कार्बन में अ नंबर ऑफ एटम्स। सो दिस इज द यूनिक फीचर। अब यूनिकनेस पे यूनिकनेस देखिए, कैटिनेशन 3 तरह के होते हैं, ध्यान दो इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है एग्जाम में, बोर्ड से मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। सो कैटिनेशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट विच इज़ नोन एज चेन, सेकेंड इज ब्रांच फॉर्म में भी ये लिंक हो जाएंगे, चेन में लिंक होंगे। चेन मीन्स स्ट्रेट चेन, चले जा रहे हैं सीधा सीधा इस तरह से, कार्बन 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 कार्बन। ब्रांच, ये कार्बन गया, ये नीचे, इसके तो 4 बॉन्ड हो सकते हैं ना, चारों साइड फॉर्म कर सकते हैं ना, तो ये ब्रांच में भी कर लेंगे इस तरह से, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ सकते हैं, फिर इसका यहाँ आ गया, फिर इसका यहाँ आ गया, एंड सो ऑन, बिकॉज ऑल कार्बन हैज़ 4, इस तरह से, ठीक है। थर्ड विच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिंग और साइक्लिक। रिंग फॉर्मेशन या साइक्लिक फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स कार्बन क्लोज्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये देखो 3 कार्बन रिंग फॉर्म में, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वहाँ भी आप देखोगे तो इस तरह से। सो रिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो किस तरह से हो सकता है कैटिनेशन? चेन में, ब्रांच्ड में और रिंग, जो किसी और एलिमेंट के पास नहीं है। तो हमने 2 फीचर्स पढ़े हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ये दोनों ही यूनिक फीचर्स की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बनाया गया केमिस्ट्री का। सो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और किस किस टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।